अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है कि अब हम लोगों ने इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करना है, उसको सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं और इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, यानी उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो 2 होती है। यहाँ पे वन वेरिएबल का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, लाइक एक्स और एक्स ही सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब आप नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये तीनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये नीचे नोट लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन इक्वेशन अभी मैंने आपको बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाए, यानी अगर एक केस में ए 0 हो जाए तो बाकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, बी एक्स प्लस सी, क्योंकि एक की जगह पे 0 आ जाएगा, टर्म ख़त्म हो जाएगी। इस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर हमारे पास बी यानी एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो जाए तो इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बन जाएगी। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। ठीक है, कितने तरीके होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है हमारे पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो किस तरह करते हैं कि फ़र्स्ट वैल्यू विद साइन हम एज इट रखते होते हैं एंड द लास्ट वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और इनको प्लस करें तो 6 आए। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 9, और 3 को 3 में प्लस करें तो हमारे पास आता है 6। अब इसमें से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया x प्लस 3, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों नंबर्स कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 और x यहाँ बच जाएगा x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, x इज़ इक्वल टू -3 और 3। तो एक तरीका हमारे पास। सेकंड हमारे पास पार्ट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करना होता है, हम लोगों ने हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसको किसी के स्क्वायर की शक्ल में लिखना होता है, लाइक हमने उसका स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और यहाँ a माइनस बी हमारे पास होल स्क्वायर है ना, तो हमने अपनी इक्वेशन को इन 2 फॉर्म की शक्ल में लिखना होगा। और जो तीसरा तरीका है हमारे पास थर्ड, वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास एक फार्मूला आता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, हमने इस फार्मूले में a, b और c की सिर्फ वैल्यूज़ पुट करके यहाँ से वैल्यूज़ पुट करके हमने सिर्फ x की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। ठीक है, अब ये 3 तरीके हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमेशा 3 तरीके होते हैं। फॉर MCQs आपने ये बात रखनी है। फर्स्ट मेथड है इसका हमारे पास फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब सबसे पहले हम अपने एक्सरसाइज 2.1 करते हैं, और उसमें हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन सारी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म थी कौन सी। स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने अपनी पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे देखें 3x यहाँ पे इस साइड पे है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस। तो मैं ये सारी वैल्यूज़ उठा के दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ। 2x स्क्वायर ये हो जाएगा -3x, और 1 उस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो हम इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लिख लेते हैं इट इज़ दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट, वो है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। हमने सबसे पहले इसको ब्रैकेट्स को ख़त्म करना है। ब्रैकेट्स को ख़त्म किस तरह करेंगे, 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2x स्क्वायर
प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8x प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस साइड से जो x वाली वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू है इसको उठा के हम इस तरफ ले आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x में से 8x माइनस कर दें, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखें, यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई भी हो सकता है कि हम तीनों में से 2 को क्या करें कॉमन ले लें। तो 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। 2x स्क्वायर इधर रहेगा, 4x उस तरफ आके क्या हो जाएगा, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारे पास ये फॉर्म कौन सी आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। इसमें 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12x माइनस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यू को क्या करेंगे, इस तरफ उठा के इस तरफ ले आएंगे। अच्छा, हम लोग एक्स स्क्वायर को इस तरफ इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो ज़्यादातर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए हम इस वाली वैल्यू को उठा के इधर नहीं लेके आ रहे। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये सारी वैल्यू उधर आ जाएगी, इज इक्वल टू 0 माइनस 12x माइनस 8 सॉरी प्लस 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला पार्ट। 2x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर एक्स। यहाँ पे कंडीशन दे दी है x इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम सबसे पहले यहाँ से डिनोमिनेटर में x को ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए 2 तरीके हैं। यहाँ हम इसका ले लें एलसीएम, या हम पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई 2x प्लस x मल्टीप्लाई 1 ओवर x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर x हो जाएगा। तो ये वाला x इस x से कट गया, ये वाला x इस x से कट गया। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाता है 2x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ बच गया इज इक्वल टू 5x माइनस 1। अब ये सारी वैल्यू उठा के इस तरफ ले आए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 और ये वाला 1 भी इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 5x 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पार्ट। 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1 ओवर x सच डैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होगा। तो हम इसकी क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये वाली इस तरफ है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू, और ये वाली वैल्यू इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x इंटू 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 20 माइनस x इंटू 1। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 20 माइनस x। अब ये वाली वैल्यू उठा के इधर ले आए, 6x स्क्वायर प्लस 6x, x इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, और 20 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 6x प्लस x हमारे पास क्या हो जाएगा 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। करना है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमने इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम लोगों ने जैसे कल पढ़ा था, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। तो पहला हमारे पास है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वैल्यू विद साइन हम एज इट लिखते होते हैं, एंड द लास्ट वैल्यू विद साइन हम लोग एज इट लिखते होते हैं, इज इक्वल टू 0। माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब हमने यहाँ पे 2 फैक्टर्स इस तरह के ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 6 आए, लेकिन हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए 1 आए। ठीक है, तो हम अगर हम 6 की फैक्टराइजेशन कर लें इस तरह से, 6 की फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लें, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा
3। अच्छा, अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 6 आ रहा है, लेकिन 3 और 2 में से माइनस करने को, इन दोनों को माइनस करें तो आंसर 1 बच। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x के साथ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो ये आ जाएगा 3x और ये हो जाएगा 2x। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, बाकी आ जाएगा x माइनस 3, और इन दोनों में से हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, बाकी आ जाएगा x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 इस फॉर्म में भी है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, तो हम x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बच गया, x प्लस का साइन और 2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों नंबर्स क्या हैं, 0 के बराबर हैं, इसका मतलब है ये वाला फैक्टर 0 के बराबर भी होगा, ये वाला फैक्टर भी क्या होगा, 0 के बराबर। तो x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 3 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास आंसर है इसको हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देना है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक आ गई 3 और दूसरी आ गई -2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। हमने इसके भी फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट वैल्यू विद साइन एज इट लिख लेंगे, प्लस एंड द लास्ट वैल्यू विद साइन हम लोग एज इट लिख लेंगे, -28 इज़ इक्वल टू 0। प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस। अब हमने दो नंबर इस तरह के ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर 28 आए, लेकिन हम प्लस या माइनस करें उन नंबर्स को तो हमारे पास 3 है। हम 28 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है 14, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आता है। तो यानी 14 और 2 को हम आपस में हल करें तो आंसर कभी भी 3 नहीं आता। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 4 और 7, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करें आंसर आता है 28। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 7 बड़ी वैल्यू के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ प्लस का साइन है, 4 यहाँ पे आएगा। x कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया x प्लस 7 माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया x माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब x प्लस 7 और x प्लस 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के बराबर रख लेंगे, x प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7 और यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिख लेना है -7 एंड 4, तो डैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट नंबर विद साइन एज इट आएगा एंड द लास्ट वैल्यू विद साइन एज इट आएगी, इज़ इक्वल टू 0। प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी, जो पिछले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें x स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, लेकिन यहाँ पे आ गया 6। 1 के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने ये जो लास्ट वाली वैल्यू है इसको 6 के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 30 आता है। ठीक है, तो आपने 30 नंबर साइड पे लिख लेना है। अब मेन यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है 30, हमने 30 की फैक्टर्स बनाने हैं। इस तरह के 2 फैक्टर्स बनाने हैं कि उसको मल्टीप्लाई करो तो 30 है, लेकिन हम यहाँ पे प्लस करें तो हमारे पास 13 बच जाए। ठीक, 10 और 3 को प्लस करने से 13 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 10 पुट करें यहाँ पे 3 तो वो तो माइनस होकर 10 बच जाएगा। तो अब हमने कोई और नंबर देखना होगा। अब हम देख लेते हैं 15 और 2, यानी 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 30 आता है, लेकिन 15 में से 2 को माइनस करें तो बाकी 13 आता है। अब 15 हम बड़ी वैल्यू है तो हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे, 15x 2x। इन दोनों में से हमारे पास क्या कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों में से 2 नहीं कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2x एज इट आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया, माइनस की जगह पे प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब 2x प्लस 5 दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन है तो सेम है तो कॉमन आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 3x और यहाँ पे -1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के बराबर रख लेना है। 2x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x इज़ इक्वल टू -5, x की वैल्यू आ गई -5/2। यहाँ पे आ जाएगा 3x
दूसरी तरफ लेके जाएंगे 1 को, प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/3। तो यहाँ पे x का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -5/2 एंड 1/3। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 4 वाला पार्ट। 4 वाले पार्ट में है x² -3/2x = 9/2। हमने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा -2 × 3/2x = 2 × 9/2। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा। हमारे पास 2x² -3x = 9। 9 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास इस तरफ आके क्या हो जाएगी, -2x² -3x और ये -9 = 0। 2x² -3x -9 = 0। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ़र्स्ट वैल्यू को विद साइन एज इट लिखेंगे एंड द लास्ट वैल्यू विद साइन एज इट आएगी = 0। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब 9 2 सा क्या होता है 18, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18। 18 हमारे पास बेसिक नंबर है, जिसको मल्टीप्लाई करो फैक्टर्स को तो आंसर 18 आएगा। 6 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे इस 6x और ये आ जाएगा 3x। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ -3x रह गया, प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा x -3 = 0। अच्छा, जब 9 में से 3 कॉमन लेते हैं उसका मतलब है हम उस नंबर को इस पर डिवाइड करते हैं तो फिर 3 आता है। अब x -3x x -3 जो है वो दोनों से क्या आ रहा है, सॉरी यहाँ पे x नहीं आना है, x -3 x -3 दोनों में सेम है तो हम क्या ले लेते हैं इसको कॉमन। यहाँ पे रह जाएगा 2x + 3 = 0। तो x -3 = 0 हो जाएगा और 2x + 3 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3, सिर्फ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। तो इसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे x में, तो आएगा 3 एंड -3/2। डैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट। 3x - 8/x - 2 = 5x - 2/x + 1। हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब ये वाला नंबर इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला नंबर इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं 3x - 8x + 5 = x - 2 एंड 5x - अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x², फिर 3x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 3 = 15x -8x प्लस माइनस -8 5 = 40 = अब ये वाली वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई होगी, यानी x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5x², x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2x -5 2 = 10 x माइनस प्लस 2 2 = 4। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x², 15x में से 8x में हम लोगों ने माइनस करने हैं तो हम ये आ जाएगा 7x -40 = 5x² -2 -10 ये हो जाएगा -12x + 4। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट 5 है और इस तरफ x² का कोएफिशिएंट हमारे पास 3 है। हम क्या करेंगे, इस सारी वैल्यू को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे ताकि x² का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो सके। तो मैं सारी वैल्यू उस तरफ ले जाऊँगी तो ये आ जाएगा 5x², ये इस तरफ आके -3x² -12x -7x + 4 + 40 = 0। ठीक है, 5x में से 3x माइनस हो गया, बाकी हमारे पास बच के 2x² माइनस का 12 और -7 हो जाएगा -19x 40 + 4 ये हो जाएगा 44 = 0। हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू विद साइन एज इट आ जाएगी एंड द लास्ट वैल्यू विद साइन हमारे पास एज इट आ जाएगी +44 = 0। प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे x² का जो कोएफिशिएंट है वो है 2, तो 44 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आता है 88।
ठीक है। अब 88 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसके हमने दो फैक्टर्स बनाने हैं, यानी 88 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी दो नंबर अब हमने इस तरह से ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 88 आए, लेकिन हम उनको इस तरह प्लस माइनस करें तो हमारे पास 19 बने। तो 88 की हम फैक्टराइजेशन इस तरफ करके देखें तो 88 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2 and 2 1s are 2, तो 11 1s are 11 हो गया। ठीक है। अब ये फैक्टर हैं 2 2 2 और 11। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो 22, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें 44, तो हमारे पास 19 नहीं बन रहा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया 8 और 11। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 88 भी आ रहा है, और जब हम इसको प्लस कर रहे हैं यहाँ पे तो हमारे पास 19 भी बन रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 11, या हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, इस तरफ 11x कर लेते हैं, इस तरफ हम 8x कर लेते हैं, क्योंकि फिर 2 में से कॉमन लेना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2x कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस 11 कॉमन आ गया तो रह जाएगा x माइनस 4। ठीक है। 4 11 जा 44 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 दोनों में है तो हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 इंटू 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने दोनों को 0 के बराबर रख लेना, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और इस तरफ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इधर रहेगा 2x, 11 इस तरफ जाके प्लस 11 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 11 ओवर 2। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। आप x इज इक्वल टू लिख सकते हो 4 और 11 ओवर 2, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 6 वाला पार्ट, वो है 1 ओवर x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 1 ओवर 35। अच्छा, यहाँ पे इसने हमें ये कंडीशन दे दी x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड 3, यानी जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसमें 1 और 3 माइनस 3 इसका आंसर नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी इसके आंसर कोई भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे एक तरीका ये है कि हम x माइनस 1 x प्लस 3 का एलसीएम लेके, अब हमारे पास ये तरीका है कि हम क्या करें, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, जब हमने एलसीएम लिया तो x माइनस 1 से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचा x प्लस 3, तो ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस। अब x प्लस 3 दोनों सेम है तो ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 माइनस x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35। अब ये वाला x इस x से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 35 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कर लेने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ, और x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट आ जाएगा। और 4 को 35 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 5 20 का लगा 0, 2 कैरी 4 3 12 और 2 हमारे पास हो जाएगा 14 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3 आ गया। ठीक है, अब 140 कॉन्स्टेंट नंबर इसको उठा के उस तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा x के 3x में से एक x माइनस हो गया, बाकी यहाँ पे रह गया 2x माइनस 3, और 140 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का था वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 140 हो जाएगा माइनस 143 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है उसकी, तो x के विद साइन एज इट आएगा एंड द लास्ट वैल्यू विद साइन एज इट आएगी। ठीक है, अब प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है माइनस। अब हम 143 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये तो 143 है ना, ये हमारे पास किसी भी टेबल पे नहीं जा रहा सिवाय 11 पे। ये 11 पे जाएगा तो हम क्या करते हैं 11 1 ज़ा 11, 14 में से 11 माइनस हो गया, बाकी रह जाएगा 3 इसको कैरी दे दिया तो ये होगा 33, तो 11 3 ज़ा 33। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। अब यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि 11 और 13 दो ऐसे फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 143 आ रहा है, लेकिन हम इसको माइनस करें तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो 13 यहाँ पे 2 के साथ प्लस का साइन है, तो ज़ाहिर बात 13 प्लस के साथ लिखा जाएगा,
11 माइनस के साथ लिखा जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पे बच गया x प्लस 13। इन दोनों में से 11 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 13 दोनों में है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब लेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 13, ये आ गया x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 13 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। x माइनस 11 भी 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 13 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू प्लस 11 आ जाएगी। तो हमारे पास जो x है वो सोल्यूशन सेट उसका आ गया -13 एंड 11, डैट इज़ द आंसर।